नमस्कार साथियों, क्लास 24 पर आपका स्वागत है। कल आपने एक टेस्ट दिया शनिवार को और आज उसके सॉल्यूशन के साथ मैं हाजिर हूँ। अभी 5 दिन तक अपन ने जो पढ़ा चित्रशैली के अंदर, चित्रकला के अंदर, उसके आधार पर कुछ सवाल मैंने आपको टेस्ट में दिए थे। उन टेस्ट के सवाल आपने किस तरह से किए, टेस्ट के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही, उसको आप देखेंगे और आज देखेंगे उसका क्या रिज़ल्ट आपने निकाला, किस तरह से सवालों को आपने हैंडल किया, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, और साथ ही देखते हैं कि इनके जो सवाल थे उनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एक सवाल दिया हुआ है, जमुनादास छोटेलाल बक्साराम और नंदलाल। ठीक है, जमुनादास छोटेलाल बक्साराम और नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबद्ध रखते हैं। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, झालावाड़ शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली या मारवाड़ शैली। तो आपने कौन सा आंसर लगाया? देखिए, इसका उत्तर है अलवर शैली। अलवर शैली हालांकि आपको पढ़ाना है, अभी बाकी है, लेकिन ये प्रमुख सवालों के अंदर से है, इसलिए मैंने आपको इसको पहले दे दिया है ताकि आपको कुछ सवाल शॉकिंग भी आने चाहिए, ताकि आप उसको देख पाएँ कि हाँ, अगर शॉकिंग सवाल आ जाए और इस तरह से सवाल आएंगे, और ये हमेशा आवश्यक नहीं है कि आप जो पढ़ के जाओ उसी के अंदर से सवाल आए। और अलवर शैली जब अपन पढ़ेंगे तो छोटे नंदू जा बक्से में आइसक्रीम जमा, इस तरह से एक अपना होगा, जिसके अंदर से अपन याद करेंगे किस तरह से वो अलवर शैली के अंदर याद रखा जाएगा, वो ट्रिक अपन बना लेंगे। इसका आंसर है अलवर शैली। ठीक है, तो इसके अंदर सीधा सीधा है, विनय सिंह के समय इसका स्वर्णकाल था, वो सब बातें अपन पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर जो प्रमुख चित्रकार हैं उनसे सवाल पूछा जाता है, इसलिए आपको थोड़ा ये दिमाग में रहना चाहिए कि चित्रकारों के नाम, 3-4 चित्रकार जो भी प्रमुख है उनके नाम अपने को ज़रूर से याद होने चाहिए। अगर वो याद नहीं होंगे तो अपन उस जो सवालों के आंसर है वो नहीं कर पाएंगे। तो किसी न किसी कोई ना कोई ट्रिक बनाकर अपने को वो नाम याद करने हैं। ये सैफू, छज्जू, नाथा, रामा। ठीक है, चित्रकला से सैफू किस चित्रकला या किस चित्र शैली से संबंधित चित्रकार है। ठीक है, ये किस शैली से संबंधित चित्रकार है? अलवर, जोधपुर, मेवाड़ या जयपुर। इन चारों में से ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है दूसरा। ठीक है, कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? ये जोधपुर चित्र शैली से संबंधित है। इसका क्या था, अपन ने जोधपुर की शिव छज्जू की जीत अमर रहे, इस तरह से अपन ने बनाया था। तो अपने को 1-2 चित्रकार जरूर उसमें से अपने को मिल रहे हैं, उससे अपने को पता चल रहा है जोधपुर चित्रशैली इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, तो चित्रकार जो है वो ज़्यादा प्रमुख है, और चित्रकारों का जितने भी चित्रशैलियाँ हैं ये पुराने आए हुए सवाल है, कुछ उनमें से कुछ 2-4 मैंने बनाए हैं, बाकी जो पुराने आए हुए सवाल है, तो ये जो आए हुए सवाल है वो कितने इम्पोर्टेंट है उसके अंदर अपने को पता चलता है कि ये सीधे नाम पूछ रहा है, तो अपने को नाम याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था कि जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। बिल्कुल इसके बारे में बात हुई थी अपनी। क्या सूरत किसकी अच्छी थी? अपन ने ये चर्चा की थी कि सूरत वहाँ की अच्छी थी। ठीक है, चीते कहाँ, चीते जैसी फुर्ती कहाँ थी? चित्तौड़ के आसपास। ठीक है, चित्तेरौरी एवरी ओवरी। और सूरत किसकी अच्छी थी? जयपुर वालों की। ठीक है, तो जयपुर राज्य का कारखाना जहाँ कलाकार लघु चित्र बनाते थे, तो तोसा खाना नहीं पड़ा कहीं। अब सूरत खाना और सूतर खाना और सूरत खाना, यहाँ भी कोई अगर ढंग से इसको नहीं पढ़ेगा सवाल तो भी ये सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा इन दोनों ऑप्शन के अंदर तो दिमाग से जो एग्जामिनर खेला है वो एक बात ही निराली है, क्योंकि खाना खाना दिख रहा है, सू कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो सवाल है ये आप मान लीजिए सबसे सरल सवाल के अंदर भी था,
सरल सवाल होते हुए भी ये सवाल गलत होने के 70 से 80% चांस है। 70 से 80% चांस है कि ऑप्शन अपने को आते हुए भी, क्योंकि सूत्र खाना और सूरत खाना, ठीक है, कितना सा फर्क है, त और र का फर्क किया है। तो ये जो एग्जामिनर ने किया है बहुत ही शानदार सवाल था ये, और इसका आंसर अपन ने बात ही कर ली, तीसरा है, ठीक है। तो इस तरह की जो ऑप्शन आते हैं वो आपके दिमाग से खेलने के लिए आते हैं। तो आपको हमेशा ऑप्शन पहला देखते ही टिक नहीं मारना है, जो पहले सही दिख रहा है उसके बाद सारे चारों ऑप्शन अपन को पढ़ने हैं। जब अपन चारों ऑप्शन सही पढ़ेंगे तब वो सारी चीज़ है वो अपने पकड़ में आएगी, नहीं तो इसका आंसर लगभग 70 से 80% लोगों ने इसका आंसर गलत किया है, ये तय है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ठीक है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, चौथा सवाल है। अब अगर किसी ने गलत किया तो अच्छा नहीं होगा। किशनगढ़ शैली का जो चित्रकार है वो कौन सा है बताइए, प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा है? हसन और राजा अली तो है नहीं, इन दोनों के अंदर से ही कोई है, ठीक है, और इसका आंसर है पहला। पक्षियों के महत्व देने वाली चित्र शैली, वैसे नागरीदास है, नागरीदास चित्रकार नहीं थे, ये वहाँ के राजा थे, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन आरपीएससी ने यही माना है, इसका यही नहीं माना है, ठीक है। तो जो मोर ध्वज उसका नाम था, मोर ध्वज नाम से वो प्रसिद्ध थे, नागरीदास इनका राजा का नाम था, और इन्होंने इसके ऊपर ही किताब भी लिखी थी। लेकिन फिर भी आरपीएससी ने ये सवाल का आंसर माना है, तो अपने को भी यही मानना है। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली बिल्कुल आराम से पढ़ा है और इसको बता देंगे आप आराम से। बूंदी, चावंड, जयपुर, देखिए जयपुर शैली अपन ने पढ़ ली, देवगढ़ पढ़ ली और चावंड शैली पढ़ ली, तो आपको ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तीनों में से तो नहीं है, तो कौन से आंसर होगा? आंसर हुआ पहला, पांचवे का पहला। कोई अगर सवाल नहीं आता हो तो उसको इस तरह से भी करना है कि उसके अंदर से अपने को ये ढूंढ निकालना है कि इसमें से कौन सा आंसर ठीक नहीं है, ठीक है। तो गलत अगर अपन छांट लेंगे पहले, जैसे ही अपन ने गलत छांटा तो सही है वो एकमात्र सही बच जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं होएगी। निहाल चंद ने किस शैली का, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? अब यहाँ जो नागरीदास दिया है यहाँ पर होना चाहिए निहाल चंद, ठीक है, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक दे दिया उन्होंने। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो ये है किशनगढ़, छठे का दूसरा। फिर सातवां सवाल, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासरुद्दीन, क्या है? नास, अपन ने इसको कैसे याद किया था? नास, ये तो कोई नहीं बोल सकता। नासरदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? ये भी कोई नहीं, हाँ जी, इसको भी कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि अपन ने कैसे याद किया था? जो 12 मास ढोला मारू पीता है, ठीक है, उसका नाश निश्चित है। तो नाश होगा तो क्या होगा? उसको माला पहनाएंगे, जैसे ही किसी को माला पहना दी तो अमर हो जाएगा, ये अपन ने पढ़ा था। तो इसके अंदर कौन से दो फैक्ट आ गए? ये वाले दो अपने फैक्ट सीधे सीधे अपने को दिख रहे हैं कि नासिरुद्दीन ने किसका चित्रण किया था? नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया था। और क्या चीज़ आया? और अमर सिंह उस समय के राजा थे, ठीक है। तो अपना सवाल बहुत अच्छी तरीके से सरल हो गया, और ये तो मेरे को लगता है किसी ने गलत नहीं किया होगा, सब ने सही किया होगा, और सबको सही करना भी चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है ये वाला सवाल तो वो बहुत ही ख़राब बात है। फिर है प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू की शैली कौन सी है? ठीक है, प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू की शैली कौन सी है? तो ये सवाल भी अभी अपन ने पढ़ा, नासिरुद्दीन कहाँ का है। और ढोला मारू, देखिए ढोला मारू के बारे में तीन चीज़ें हैं। ढोला मारू, ठीक है, कौन कौन से बताए थे अपन ने? एक
नासिरुद्दीन, नास हो गया, ठीक है। एक डालू, डालू कहाँ का था? कोटा का, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जयपुर भी नहीं लिखा हुआ है, कोटा भी नहीं लिखा हुआ है, तो जोधपुर, ठीक है। ढोला मारू की शैली कौन सी हुई? जोधपुर। तो इस तरह से ये जो 8 सवाल दिए थे वो हो चुके हैं और आपने बहुत अच्छी तरह से किए होंगे इन सवालों को। और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है और आपको कोई डाउट लग रहा है तो इसको वापस आप देखिए और अगली क्लास में आप पूछिए। तो तब तक के लिए क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं सोमवार को वापस। नमस्कार।